ये सीसीटीवी में कैद हुई एक सच्ची घटना है। देखो, स्क्रू के अंदर तेल है। देखो, ये छेद का है। मैंने ऊपर बहुत कुछ डाला है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के 7वें दिन उसकी आत्मा रात के समय अपने परिवार को आखिरी बार देखने आती है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। आगे की घटना की विचित्रता आपकी समझ से परे हो सकती है। जल्दी से अपने सबसे डरपोक दोस्त को टैग करो और कहानी देखो। ये घटना 201 में एनहुई प्रांत के बांगबू शहर के एक गांव में हुई थी। उस दिन गांव में सोम रेंटो के घर में शोक है। सोम रेंटो के बेटे सोम शुकुन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज रात उसका 7वां दिन था। सोम रेंटो ने बेटे के लिए आखिरी बार 7वें दिन का खाना बनाया और सोम शुकुन की आत्मा के लौटने का इंतजार करने लगे। सोम शुकुन की मां का जल्दी निधन हो गया था। सोम रेंटो ने अकेले ही बेटे को बड़ा किया। बीच में कितनी कठिनाइयां आई ये सिर्फ वही जानते थे, लेकिन सोम शुकुन बहुत समझदार था। हाई स्कूल के बाद उसने शहर में जाकर दुनिया देखने की बजाय घर पर ही छोटे मोटे व्यापार में लग गया ताकि वो अपने पिता के साथ रह सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छे दिन कुछ ही दिनों के लिए रहेंगे। 21 साल का सोम शुकुन अचानक दुनिया छोड़ गया और सोम रेंटो अकेले रह गए। सोम रेंटो ने घर के दरवाजे पर घास की राख बिछाई। यह एक स्थानीय परंपरा है ताकि देखा जा सके कि बेटा किस रूप में आया। सब कुछ करने के बाद सोम रेंटो ने एक बेंच खींचकर पीछे के दरवाजे के पास बैठ गए। कहा जाता है कि इस दिन परिवार के लोग घर से बाहर रहते हैं, इसलिए सोम रेंटो ने घर के दरवाजे पर एक सिगरेट जलाई और चुपचाप कुछ कश लिए। फिर उन्होंने 7 दिन पहले की उस भयानक दुर्घटना को याद किया जिसने उनके बेटे की जान ले ली थी। उस दिन सोम शुकुन सुबह उठकर एक छोटी गाड़ी में फल लेकर बाजार जा रहे थे। अचानक पीछे से एक बड़ी ट्रक की आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक नीली कंटेनर ट्रक ने सोम शुकुन को टक्कर मार दी। हादसा एक पल में हो गया। जब तक ट्रक को रोका गया, थके हुए ट्रक ड्राइवर पाक गोचान को होश आया। समय सोम शुकुन पहले ही गाड़ी के पहियों के नीचे आ चुका था। उसका शरीर पहियों और गाड़ी के बीच फंसा हुआ था। उस समय का दृश्य बहुत ही भयानक था, मानो सब कुछ बर्बाद हो गया हो। सोम शुकुन की आंखें भी दूर तक खुली हुई थी। शायद वो मरते दम तक नहीं समझ पाया था आखिर हुआ क्या था। जब ड्राइवर पाक गुओ चांद गाड़ी से उतरा और इस भयानक दृश्य को देखा तो उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आगे की मुसीबतें उसे गहरे में धकेल देंगी। पाक गुओ चांद ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत फैसला किया और मौके से भाग गया। सोम शुकुन की लाश को उसने बिना किसी संवेदना के सड़क किनारे फेंक दिया। एक 21 साल की जिंदगी को जैसे कचरे की तरह झाड़ियों में फेंक दिया गया। सोम रेंटो को अपने बेटे की आखिरी दर्दनाक छवि याद आई और वो आंसू बहाने लगे। तभी कमरे से हल्की आवाज आई, जैसे किसी के हल्के कदमों की। क्या सच में उनका बेटा वापस आ गया है? सोम रेंटो ने अपने बेटे की आखिरी झलक देखने की इच्छा को दबाया। सिर झुकाकर सुबकते रहे, कहीं सोम शुकुन की आत्मा को न बिखेर दे। उसी समय ट्रक ड्राइवर पाक गुओ चांद के घर में। पाक गुओ चांद इन दिनों बहुत डरा हुआ था। हर रात वो खुद को शराब में डुबो देता था, जिससे वो सो नहीं पाता था। उस दिन के हादसे के बाद उसने गाड़ी को साफ करके छुपा दिया था, लेकिन उस दिन की भयानक छवि उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। आज भी पाक गुओ चांद ने हमेशा की तरह कुछ शराब पी ली थी और सीधे बिस्तर पर सोने की सोच रहा था, लेकिन पीछे से एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोम शुकुन उसके पीछे खड़ा था, अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उस भयानक दृश्य में पाक गुओ चांद को लगा कि उसके शरीर का खून जम गया है। सोम शुकुन खून से लथपथ था, अपनी आंतों को घसीटते हुए धीरे धीरे पाक गुओ चांद की ओर बढ़ रहा था। खून से सनी हुई हाथों को देखकर पाक गुओ चांद लगातार पीछे हटता गया। वो डर के मारे पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे का ध्यान नहीं दिया और खिड़की से टकरा गया, जिससे वो 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया और मर गया। टूटे हुए कांच ने उसके पूरे शरीर को चीर दिया। जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो पाया कि पाक गुओ चांद के शरीर पर कई जानवरों के पंजों के निशान थे, जो बिल्ली के पंजों जैसे लग रहे थे। समय तेजी से बीत गया और चौथा पहर आ गया। सोम रेंटो ने समय देखा और सोचा कि अब वापस घर जाकर देख ले और प्याज हटा दे।